तो वहां जमराज उसको लेने के लिए आए और उसके गले में फंदा डाल दिए। शिव जी त्रिशूल लेकर के खड़ा हो गए, बोले कि तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ। जमराज ने कहा, महाराज ये तो आप ही का बनाया हुआ विधान है, आप ही ने इसकी उम्र 5 साल रखी थी। परमात्मने नमः। मैं गोरखनाथ जी के द्वारा कही हुई सूक्ष्म लोक की बातों का अर्थ समझाता हूँ। गोरखनाथ जी की यह बात कि सब के सब स्त्रियां हैं, वे सब मुझे भी स्त्री बनाने की चेष्टा कर रही हैं। ये समाधिस्थ महापुरुष या शिव तत्व की अवस्था है। पहले यह समझते हैं कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। प्रकृति ही सारी सृष्टि का योनि माना जाता है और जो प्रकृति में रमा है वह भी प्रकृति का ही अंश होने से प्रकृति है। पुरुष तो इससे परे है, वह आत्मा रूप में शरीर में निवास करता है और इसका स्वामी है, प्रकृति में लीन नहीं है। कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि यह प्रकृति और पुरुष अनादि है तथा समस्त विकार प्रकृति से उत्पन्न होता है, और जो विकार रूप है प्रकृति रूप है, जिसे माया रूपी नारी कहा गया है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि। गीता में भगवान ने कहा है कि यह शरीर क्षेत्र है और मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। केवल जो ईश्वर स्वरूप हो गया है वही पुरुष होता है, तथा जो प्रकृति में लीन होता है वही स्त्री होता है। यहाँ गोरखनाथ जी ने जो कहा है कि सब स्त्री ही स्त्री हैं, का यही अर्थ है कि सब प्रकृति में फंसे काम क्रोध मद लोभ में फंसे हुए दुख भोग रहे हैं। माया अपने से मुक्त किसी को करना नहीं चाहती है, बहुत ही कठिन साधना करना पड़ता है। जब जीवात्मा प्रकृति से मुक्त होता है तो पुरुष होता है, जो प्रकृति के बस में रहता है स्त्री है। गोरखनाथ जी ने संसारी लोगों को ही स्त्री कहा है, जो माया के फंदे में डूबे हैं, और जो शिवत्व प्राप्त कर चुका है वह पुरुष है। माया सभी को अपने तरफ खींचती है, यही आशय उनका है कि मुझे स्त्री बनाना चाहते हैं कि संसार में खींचते हैं। पुरुष का परिचय देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह जीवात्मा के समीप ही रहता है, वह केवल साक्षी मात्र है। जीवात्मा कुछ मूक दर्शक बन के बना रहता है, क्योंकि वह प्रकृति से परे है। हमारा लिंग कुछ भी हो, यदि हम संसारी हैं तो स्त्री और प्रकृति से परे हैं तो पुरुष। जो प्रकृति में फंसा है उसको गोरखनाथ जी पागल कहते हैं, क्योंकि वे विवेकशील नहीं हैं। वे दुखालय को ही सुखालय समझते हैं और कष्ट उठाते हैं। जो इस संसार से निकलना चाहता है उसे लोग पागल कहते हैं, अर्थात जो संसार से वैराग्य किया है उसे मूर्ख या पागल कहा जाता है। एक तत्वज्ञ संसार को देखकर उसे दुख का निवास बताकर त्याग देता है और सच्चे सुख की कामना में ईश्वर की तरफ बढ़ जाता है। संसारी को तो समझ ही नहीं आता है कि वह कहाँ है और योगी कहाँ है। संसारी समझ नहीं पाता कि योगी किस विभूति में रहता है, पर योगी जानता है, इसलिए दोनों की अवस्था अलग होती है। एक नहीं जानता है और एक जानता है। यही गोरखनाथ जी के पागल कहने का तात्पर्य है। संसार में प्रकृति अपने को श्रेष्ठ साबित करने की चेष्टा करती है और उसके बस में फंसे लोग भी भ्रम में जीते हैं कि वे महान हैं, पर जीवन पर्यंत पूर्णता जब तक नहीं मिल पाती भ्रम से मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए भ्रम या भूल ही बड़ी है जो सभी को भुलाए रखती है। सब अंधे ही अंधे हैं का अर्थ है कि सामान्य लोगों को विवेक ज्ञान में सोच नहीं है,
वे देख नहीं पाते कि वे दुख के तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए सबको अंधा बताया है। भौतिक दृष्टि वालों को तो केवल संसार ही दिखता है, सूक्ष्म नहीं। इसलिए दिव्य चक्षु न होने से सब अंधे के समान होते हैं। यहाँ दिव्य चक्षु की बात गोरखनाथ जी कहते हैं। अंत में दुखांत नाटक और सुखांत नाटक की बात कहते हैं, जो सीधे भर्तृहरि पर आकर घटित हुई। अप्रकाशित विधान जो किसी को दिखाई नहीं देती है। विधान का अर्थ होता है नियम या कानून। नियम तो यही कहता है कि संसारिकता का निर्वहन एक दुखांत नाटक है और मुक्त होना सुखांत नाटक है। शायद भर्तृहरि का दुखांत नाटक समाप्त होने वाला था, क्योंकि वे घोर संसारी थे और घोर संसार में मस्त रहना ही दुखांत नाटक है। पर उनकी चिंता यह भी थी कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि दुखांत नाटक का अंत कब होगा, क्योंकि वे तो त्रिकालदर्शी थे। सब मालूम था कि संन्यास लेने वाला कौन है, और वह घटना घटित हो गई काले हिरण के शिकार के रूप में। काल का अवगुण सब में रहता है, या आदमी हमेशा भूलता ही रहता है। यही परमात्मा का सबसे बड़ा शक्ति या माया है कि सभी लोग भूल जाते हैं, अपने पूर्व जन्म की बातें भी याद नहीं रखते हैं, और यदि याद रखते तो सृष्टि का चलना ही संभव नहीं होता। अतः भूल एक बहुत बड़ी वस्तु है। इसी को उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी चीज भूल है। आगे उन्होंने कहा था कि धरती का देश पानी के देश से घिरा है, पानी का देश आग में हिलोरे भर रहा है। यहाँ धरती पर रहने वाले को कीटाणु कहा है, अर्थात तुच्छ जीव की संज्ञा दी है कि उसे परवाह ही नहीं है कि क्या करना है। सब अंधकार में घूम रहे हैं, इसलिए निशाचर हैं। यह सृष्टि रचना का क्रम और पंचभूतों की बात बता रहे हैं कि पृथ्वी का जल में लय होता है, जल का अग्नि में लय होता है, अग्नि का वायु में लय होता है, और फिर वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार आदि में लय हो जाता है। यह प्रलय का क्रम है और इसका ठीक विपरीत सृष्टि का क्रम होता है। शरीर दिन पे दिन इन पंचभूतों में लीन होता जा रहा है, फिर भी हम कामनाएं करते चले आ रहे हैं। हमारी इच्छाएं जो हैं कभी पूर्ण ही नहीं होती हैं। एक इच्छा पूरी हुई तब दूसरी इच्छा जग गई, इसलिए कामनाओं का अंत दिखाई नहीं देता है। शरीर का विकास पृथ्वी तत्व का विकास होता है। जब विकास क्रम आगे बढ़ता है तो अग्नि तत्व बढ़ने लगता है और पृथ्वी तत्व कम होने लगता है। जब उम्र ढलने लगती है तो पृथ्वी और तेज दोनों कम होने लगता है, अर्थात इन सब का प्रलय होने लगता है, शरीर गलने लगती है। इस प्रकार सृष्टि क्रम को गोरखनाथ जी ने बताया है। यहाँ के लोग नशेबाज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। यदि साधारण नशा भांग धतूरे की बात होती जिसमें संसार निमग्न रहता है, तो यह बात गोरखनाथ जी नहीं कहते, क्योंकि वे तो शिव तत्व के प्रतीक थे। अतः नशा की वस्तु को लेकर शिव जी के ऊपर इसका आरोप करना सर्वदा निरर्थक है, बेकार है। गोरखनाथ जी द्वारा कही हुई युक्ति यह है कि दुआ कर, दुआ से जमीन तक फट जाती है और आसमान तक उड़ जाता है। जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसको दुआ कर सकती है। प्रार्थना कर प्रार्थना। कहने का तात्पर्य है कि हमें हमेशा ईश्वर आराधना करनी चाहिए और महापुरुषों का आशीर्वाद लेने की कोशिश करनी चाहिए। अब समस्या यह होती है कि महापुरुष कौन है, सिद्ध पुरुष कौन है। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है जिसको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके जीवन में बहुत ही लाभ मिलेगा और आप भी इससे लाभ उठा सकते हैं। इस
आशीर्वाद से या दुआ से मरणशील व्यक्ति भी अमर हो सकता है, दुष्ट से दुष्ट भी संत हो सकता है। और ये कहानी इस प्रकार है कि उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही गरीब थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, वे शिव भक्त थे और हमेशा शिव जी के सामने एक ही इच्छा लिए रहते थे कि कहीं उसकी कोई संतान हो जाए जो बुढ़ापे में उसकी सहायता करे। शिव जी उनकी मन की बात को समझकर एक संत के भेष में उनके पास गए और बोले, हे महात्मा, आपके दुख का क्या कारण है? ब्राह्मण बोले कि मेरी कोई संतान नहीं है जिससे कि बुढ़ापे में हमारी सहायता कर सके। संत वेश में शिव जी ने उनसे कहा, देखिए, संतान दो तरह की होती है, एक कुपुत्र होता है और एक सुपुत्र होता है। कुपुत्र जीवन भर कष्ट ही देता रहता है, पर सुपुत्र हमेशा जो है सुख ही देने की कोशिश करता है। लेकिन अंतर यह होता है कि पुत्र जो होते हैं, एक कुपुत्र जो है उसकी उम्र लंबी होती है लेकिन सुपुत्र की उम्र छोटी होती है। अब आपको क्या चाहिए, इसे बता दें। उन्होंने कहा, हमें सुपुत्र ही चाहिए, भले उम्र छोटी ही क्यों न हो। लोग ये तो नहीं कहेंगे कि इसकी संतान ही नहीं हुई। संत ने कहा, यो मस्तु कहकर चलेंगे। उनको एक पुत्र हुआ। उनको ये मालूम था कि इसकी उम्र 5 ही वर्ष है। यह सोचकर बहुत ही दुखी रहा करते थे। दुख और सुख दोनों ही भाव उनके अंदर रहते थे कि कुछ समय के बाद इसका क्या होगा। धीरे धीरे करके 4 साल बीत गए। किसी ज्योतिषी से या किसी संत से उन्होंने पूछा कि इसका कोई उपाय हो सकता है क्या। उन्होंने बताया कि कोई सिद्ध महापुरुष या संत यदि इसको आशीर्वाद दे दे तो यह चिरंजीवी हो सकता है। अब संत कहाँ ढूंढने जाएं या सिद्ध संत कहाँ ढूंढने जाएं, तो उन्होंने उस बालक से कहा, बेटा यहाँ बैठ जाना आश्रम के सामने, और जो कोई भी वहाँ से गुजरे उसको जो है साष्टांग प्रणाम करते रहना, तुमको आशीर्वाद मिलता ही रहेगा। इस तरह से वह बालक वहाँ आश्रम के सामने बैठा रहता, आने जाने वाले सबका ही वो प्रणाम करता और उसे आशीर्वाद मिलता। इस तरह करके जब उसकी उम्र के 3 दिन शेष रह गए तो एक दिन सप्त ऋषि लोग आए और बालक ने उनका साष्टांग प्रणाम किया। बालक को उन्होंने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके पिता ने कहा कि यह चिरंजीवी का आशीर्वाद इसको फलित नहीं होगा, क्योंकि उसकी उम्र तो केवल 3 ही दिन बची हुई है। अब सप्त ऋषि लोग बहुत ही संकट में पड़ गए कि हम लोगों की बात झूठी हो जाएगी। उन्होंने कहा, ठीक है, इस बालक को हमारे साथ भेज दो। बालक को लेकर वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को सभी ने प्रणाम किया, उस बालक ने भी प्रणाम किया। बालक को भी चिरंजीवी का आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया। अब सप्त ऋषि लोगों का अपना वचन झूठा होने का कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने ही उसको आशीर्वाद दे दिया था चिरंजीवी होने का। सप्त ऋषियों ने बताया, हे पितामह, इसकी उम्र केवल 3 दिन बची है और आप चिरंजीवी होने का इसको आशीर्वाद दे दिए हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। ब्रह्मा जी भी चिंता में पड़ गए और सोचे कि अब ये कौन इसको मिटा सकता है। तो यह है कि भाव ही मेट सकहीं त्रिपुरारी, त्रिपुरारी या शिव जी को छोड़ करके दूसरा कोई इसको मिटा नहीं सकता है। वे सभी ब्रह्मा जी के साथ सप्तऋषि उस बालक के साथ लेकर के शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी को प्रणाम किया तो शिव जी ने भी उसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। अब ब्रह्मा जी की चिंता तो मुक्त हो गई, लेकिन उन्होंने बताया कि इसकी उम्र तो केवल 3 दिन ही बची हुई है। शिव जी ने कहा, यह बालक कहाँ का है?
उन्होंने बताया फला नगरी का रहने वाला है, इसको 5 साल ही इसकी उम्र निर्धारित की गई है। शिव जी ने कहा ये तो मैंने ही इसको 5 वर्ष की उम्र निर्धारित की थी। ठीक है, इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए आप लोग और आप जाइए। सबके चले जाने पर शिव जी ने उस बालक से कहा कि तुम उस शिवलिंग के सामने बैठ जाओ, वहाँ एक एक करके जो है बेलपत्र चढ़ाते चले जाओ। बालक ने ऐसा ही किया। जब शाम हुआ तो वहाँ जमराज उसको लेने के लिए आए और उसके गले में फंदा डाल दिए। शिव जी त्रिशूल लेकर के खड़ा हो गए, बोले कि तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ। जमराज ने कहा महाराज ये तो आप ही का बनाया हुआ विधान है, आप ही ने इसकी उम्र 5 साल रखी थी। शंकर जी ने कहा ठीक है, जब मैंने इसकी उम्र 5 वर्ष रखी थी तो मेरे 5 वर्ष का अर्थ अलग होता है और तुम्हारे 5 वर्ष का अर्थ अलग होता है। हमारा 1 वर्ष तब पूरा होता है जब 10 ब्रह्मा जी का जीवन पूरा हो जाता है, और इस तरह से तुम गणना कर लो कि हमारे 5 वर्ष में कितने तुम्हारे वर्ष हो जाएंगे। जमराज ने कहा हे प्रभु, तब तो नहीं मालूम कितने जमराज भी बदल जाएंगे, क्योंकि आपका 5 वर्ष की तो गणना अनंत हो जाएगी। जब ब्रह्मा भी 10 ब्रह्मा यानी 50 ब्रह्मा का समय निकल जाएगा तो आपका 1 वर्ष होगा। इसलिए इस बालक को अमर कर देते हैं, क्योंकि उस समय तक तो मेरा भी अधिकार नहीं रहेगा। इस प्रकार शंकर जी ने उस बालक को अमर कर दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम सबका आशीर्वाद लेने की कोशिश करें, किसी को दुखी न करें, तो बहुत से बहुत असंभव काम हो सकता है। और वही बालक आगे चल करके मार्कंडेय ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जय माता।